और उसके बाद आता है तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शायद ये ना रहे तो आपका कितना भी अच्छा प्यार है, कितना भी आप एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो, बट शायद खटास आ सकती है आपके रिश्ते में। और वो है, अच्छा, ये लव मैरिज करने का डिसीजन किसका था? हमारा तो था नहीं, तुम्हारा ही था। जिद पे अड़े थे, मुझे करना है तो उसी सेम लड़के से शादी करनी है। तो अब क्या हुआ? अब तुम्हारी शादी क्यों नहीं चल रही है? अब तुम्हारे बीच लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और हम बात कर रहे हैं 30 डेज चैलेंज जो हमने लिया है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है, क्या लव मैरिज सच में एक फ्रीडम है, या जाते जाते आगे फिर एक ये मुसीबत बन जाती है। तो बात ये है कि यार, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, ये पता किसी को नहीं है कि मुसीबत कौन सी शादी बन सकती है। अगर पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मुसीबत तो कोई भी शादी बन सकती है। बट अगर आपने लव मैरिज चूज किया है तो मैं मानती हूँ कि आप दोनों ने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया होगा। और मैं ये भी मान रही हूँ कि आप अगर 25+ वाले एज में हैं तो आप दोनों मेच्योर इनफ है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। तो लव मैरिज करने के बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि आप अपने तरीके से आपकी हर एक डिसीजन ले सकते हो। आपको क्या आगे करना है, आप आप दोनों पार्टनर मिलकर फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है आप लोगों को, आप डिस्कशन करते हो, हर एक चीज में डिस्कशन करते हो। आपको बेबी का प्लान करना है या आपको घर कैसे चलाने हैं, ये सारी बेनिफिट्स आपको रहती है। वहीं पे अगर आपको कोई एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो आपको हर एक चीज में समझ रहा है, आपकी हर एक बात को सुन रहा है, उस बात को उसे लग रहा है कि हाँ, कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है तो वो कुछ अच्छा ही बोल रहा है। और अगर अच्छा नहीं बोल रहा है तो उस पे वो आपको राय दे रहा, सलाह दे रहा, आपको, आप डिस्कशन कर रहे हो दोनों एक बात पे। लेकिन बात ये है कि क्या इतना काफी है लाइफ में आगे चलने के लिए? अगर आपने लव मैरिज किया है और आपने अच्छे तरीके से आपके पार्टनर के साथ आपने डिस्कशन नहीं किया है, आप आगे आपकी लाइफ में क्या क्या फाइनेंशियल इश्यूज आने वाले हैं, कब कब आपको फाइनेंसेस की जरूरी आ सकते हैं, इमरजेंसी फंड कब आपको चाहिए, अगर आपने ये सारी प्रिपरेशन नहीं की है, और साथ में आपने अगर फैमिली के खिलाफ जाकर शादी किया, कुछ फैमिलीज अभी के टाइम पे हैं जो मान जा रहे हैं लव मैरिज के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लव मैरिज को। तो आप ये उम्मीद उनसे नहीं रख सकते कि आगे जाके आपको कोई भी इश्यू आने वाली है तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको और डीमोटिवेट कर दिया जाए, आपको और सुनाया जाने लगे कि आपने जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। मेरे मौसी, मतलब कजिन में एक मौसी का लड़का है जिसने लव मैरिज किया है। और अभी हाल उसका ये है कि दोनों ने फैमिली के खिलाफ जाकर शादी किया। और अभी क्या हो रहा है कि लड़के के फैमिली वाले लड़के को हमेशा ये सुनाते रह रहे हैं कि जब ये लड़की अपने परिवार की नहीं हुई तो तुम्हारी हो जाएगी क्या? जब इसे अपने परिवार की चिंता नहीं थी, उसे छोड़कर ये भाग गई तुम्हारे साथ, और जिस तरीके की बिहेवियर है इसकी, तो ये फिर आगे जाकर किसी और के साथ भी भाग सकती है। तो आप सोचो ये कितना पॉइजनस थिंग है ये, कि बोला जाता है कि अगर कोई इंसान सामने है और उसको आप एक ही चीज बार बार बोलो, जब वो खाते पीते सोते उठते जगते, आप उसको बोलो कि ऐसा ऐसा है, चाहे वो लड़की कितनी भी अच्छी हो। अब आप सोचो, उसके मन में कहीं ना कहीं तो डाउट आएगा। तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट है लव मैरिज की, कि अगर आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि आपके बीच में फिर ये फैमिली के जो फालतू के बकवास है वो ना आए, तो
मुझे लगता है कि आई थिंक ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा जाकर शादी करने के लिए, कि आप इतने अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए, आप इतने दूसरे को जान चुके हैं कि अब तीसरा कोई आकर अगर कुछ बीच में बोल भी रहा है तो आपको पता है एक दूसरे के बारे में कि हाँ ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं बोला होगा, आप ये समझ सको। दूसरी बात आती है कि लव मैरिज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट, चलो प्यार तो है ठीक है, बट दूसरी जो चीज आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट। आप एक दूसरे को सिर्फ बाबू सोना ये कर रहे हो या एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो? प्यार आगे जाते जाते वो फेड हो जाएगा, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी आपके ऊपर, आगे जाकर आपकी बेबीज होंगे और बहुत सारे उसके एजुकेशन और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन आप ये चेक करो कि आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हो या थोड़ी सी बकझक हो रही है और आप एक दूसरे को गालियां सुनाने लग रहे हो माँ बहन की। क्या वो एक लिमिट है आप दोनों के बीच में कि हाँ हमारी अगर लड़ाई भी हो रही है तो ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है? ये चेक करना बहुत जरूरी है लव मैरिज में। और उसके बाद आता है तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर शायद ये ना रहे तो आपका कितना भी अच्छा प्यार है, कितना भी आप एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो, बट शायद खटास आ सकती है आपके रिश्ते में, और वो है आपका अच्छी तरीके से फाइनेंस मेंटेन करना। आपकी हर एक चीजों के लिए आप कैसे आगे खर्च करने वाले हैं, और आपको फैमिली पे तो डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि आपने लव मैरिज किया है। फैमिली अगर अरेंज मैरिज करवाई है तो उस टाइम पे आपको कोई इश्यू हो रही है तो वो आपको ये सुना सकते हैं कि बेटा अब तुम कर क्या सकते हो, ये तुम्हारी किस्मत है, अब किस्मत के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लव मैरिज में ये नहीं बोल सकते हो कि मम्मी पापा ये मेरी किस्मत है, वो बोलेंगे कि नहीं बेटा तुमने तो ये ढूंढ कर खुद से किया है। तो ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि लव मैरिज सच में एक फ्रीडम है या मुसीबत बन सकती है। अगर आपने ये मेनली तीन चीजों पे फोकस कर लिया तो हो सकता है कि आपका जो लाइफ है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो लव मैरिज है बहुत अच्छा जाए। अगर आपने कुछ भी मिस किया, और भी बहुत सारे टॉपिक है बट ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक लव मैरिज को चलाने के लिए। पहला, आप दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना प्यार है, और दूसरा रेस्पेक्ट, आप एक दूसरे को कितना रेस्पेक्ट दे रहे हो, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, मान लो अगर लड़का कम ही पैसा कमा रहा है, लड़की भी साथ में हेल्प कर देगी, वो भी कर लेगी, बट कैसे भी करो यार, मैनेज तुम्हें ही करना है। तो अगर आपको पहले लगे ऐसा कि शादी के पहले हम ये सारा सेटल डाउन कर ले या तो शादी के बाद करें, वो आपकी चॉइस है। बट और मे बी आई एम रॉन्ग कि शायद हर किसी के लिए जो ये चॉइसेस होंगे वो अलग होंगे, बट अगर मेरी बात करूँ तो मेरे लिए शायद ये इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार के लिए मैं प्यार को भी मैं भूल जाऊंगी कि हाँ चलो प्यार नहीं है लाइफ में, तो आगे आपकी आकर इतनी सारी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है कि प्यार तो रहेगा नहीं मेंटेन आगे जाते जाते। लेकिन अगर रिस्पेक्ट एक दूसरे के बीच में रहेगा और आप फाइनेंशियली हैंडल कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, तो इट विल बी बहुत अच्छे से चल जाएगा लाइफ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और आपकी राय देना इस वीडियो पे ना भूलें। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप वो भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और आप डीएम भी कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके स्टोरी को एक एग्जाम्पल की तरह उठाऊं और लोगों को
जागरूक करने के लिए मैं उसे यूज़ करूँ। टिल देन बाय बाय, और फिर से मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक के लिए इस सेम विचार पे, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज।